जिसको तुम सतगुरु रूप में पूजते हो, मानते हो, जिसमें मन लगाया है, वही रूप नूरी रूप बनके आपके अंदर जो ज्ञान चक्षु उनके सामने होगा। सूरत की आंख से देखे जाएगा, बाहर की आंखों से नहीं। लेकिन अभ्यास करते करते बातों से ढूंढना चाहोगे नहीं मिलेगा। बुराइयां तो त्यागनी पड़ेंगी। बुराइयों में जब तक मन लगा रहेगा उस ओर नहीं जा सकता। मन तो एक ही है, एक ही जगह में लगेगा। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप का समर्पण नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कब होगा? एक तरफ तो दुनिया के पदार्थों की ओर भागते हैं और दूसरी तरफ भक्ति को भी अपना मन देना चाहते हैं। दोनों चीजें एक टाइम में नहीं होंगी। लेकिन एक ही समय में आप सोचते हो कि इतना जल्दी भी नहीं छुटकारा होगा। संतों ने इसीलिए गृहस्थियों के लिए ये मध्यम मार्ग निकाला, सरल रास्ता बताया कि घर में रहते हुए अपने कामों को, जो अपने समय पर काम करता है, घरों में प्यार प्रेम रखता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता है, मन वचन कर्म से पवित्र होता है, वही सारे काम करता है। भक्ति का प्रारूप समझने के लिए तो आदमी कहीं भी समझ ले। रामायण रोजाना देखते हैं। हनुमान जी बूटी लेके आते हैं, संजीवन बूटी। लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, लेके आता है, लेकिन रास्ते में भरत जी उसको तीर मारते हैं, पैर में लगता है, दुख होता है और वो कहता है कि मैं चल नहीं सकता। उसने कहा भी नहीं, शिकायत भी नहीं की। निश्चल प्रेम, सही भक्ति ये होती है। हनुमान जी की नहीं बल्कि भरत जी की थी सच्चा प्रेम। उन्होंने जब देखा कि राम का नाम लेने वाला, उसने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी की भक्ति देखो, चोट उसको लगी है, पर्वत हाथ में, पर्वत नहीं गिरा उसके हाथ से। नहीं, टांग में चोट लग जाए, वजन जिसने उठा रखा है उससे पहले वो गिरेगा। सच्ची भक्ति यह है कि दुख होने के पश्चात भी वो नाम एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी राम के भगत थे ना, और राम जी के लिए ही, उसके काम के लिए उसको लेके आए थे संजीवनी बूटी को हाथ में उठा के। खुद गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, उसको नहीं गिरने देते। और बड़ाई करते हैं भरत जी की। कहते हैं भरत जी ने एक ही कही थी कि मैं डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, हकीम नहीं, मैं कोई ऋषि और संत नहीं कि मेरे पास कोई ताकत हो कि मैं कोई आशीर्वाद दे के हनुमान जी को ठीक कर दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो कहता हूं कि अगर मेरा प्रभु के प्रेम, प्रभु से, श्री रामचंद्र जी से निश्चल निष्कपट अगर प्रेम है तो इस भगत जी को दिन निकलने से पहले वहां पहुंचा दें। उन्होंने इलाज नहीं किया, उसके लिए कोई दुआ नहीं मांगी, अपनी परीक्षा दी कि मेरा अगर निश्चल और निष्कपट भक्ति है और मेरा प्रेम अगर सच्चा है प्रभु के चरणों में, तो हनुमान जी को वहां पहुंचा दे। हनुमान जी कहते मेरा प्रेम कहां, प्रेम तो भरत जी का है। यह सच्ची भक्ति होती है। और वो पहुंचते हैं, कहने लगे मेरी बढ़ाई नहीं इसमें, तो ये है कि निश्चल और निष्कपट प्रेम जब दिल में होता है वो दूसरी बातों को ही नहीं देखता। हम तो अपना तो बात छोड़िए, दूसरे की बातों में अपना पढ़ के समय बर्बाद करते हैं। संतों ने ये कहा है मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, कर्म हमारे अच्छे और सच्चे होने चाहिए, और वचन किसी को कष्ट और दुख देने वाले नहीं होने चाहिए। मिथ्या वचन बोलने से क्या फायदा होगा, किसी को दुख पहुंचाने से हमें क्या मिलेगा। इसलिए यह अपनी पवित्रता है, दूसरे के लिए गोलियां चलाने के लिए हमें जरूरत नहीं। उनको अगर कष्ट देते हैं तो हमारे पास भी लौट के उससे 1000 गुना कष्ट आएगा। यह बात समझने की है। प्रकृति का नियम है, हम जिस प्रकार का दूसरे को दुख देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, लौट के हमारे पास वही आएगा। अगर हमारे दिल में भक्ति रूपी दौलत का संग्रह किया हुआ है, प्यार का संग्रह किया हुआ है,
मन वचन और कर्म को पवित्र हमने कर रखा है, तो हमारे मन से जब भी कोई बात दुश्मन के प्रति भी बुरा विचार नहीं निकलेगा। ये संतों का उपदेश और शिक्षा है। उनकी शिक्षा हर काल में प्रासंगिक है, कभी भी उसको मान के चलो। उनके वचन कभी पुराने होते ही नहीं, किसी काल में देखोगे वही काम करेंगे। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपने जीवन को हम सफल करेंगे। उनके जीवन से यह हमें प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। और उनका उपदेश तो यही है। भक्ति की तो दो ही बात है, नाम तो 2 अक्षर का है, 3 का 4 का होगा, लेकिन उन 4 अक्षर के नाम में लगाने के लिए तो हमें इन दूसरी चीजों का सुधार करना पड़ेगा। ये अनेक प्रकार की बातें जो मकड़ जाल की तरह से फैली हुई है दुनिया में, जिनमें हम फंसे हुए हैं। हमारा मन भी फंसा हुआ है, तन भी फंसा हुआ है, हमारे विचार ख्यालात, जीवन ही सारा हमने उलझन में फंसा रखा है। उन बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? धीरे धीरे करके अगर उन बंधनों को हम काट देंगे तो अपने आप हमारा जिस ओर जुड़ाव है, जिस चीज की ओर हम चलना चाहते हैं, अपने आप उस ओर खिंचता चला जाएगा। अगर ऊंचे दर्जों की तरफ ख्याल करोगे तो 12 दर्जे तक तो हमें अपना ही प्रयास करना पड़ेगा। पिंड के 6 दर्जे हैं, उनसे तो हमें सरोकार नहीं, लेकिन आगे के जो 6 दर्जे हैं, शेष कमल से लेके और भंवर गुफा तक के, उसमें भी सूक्ष्म मन और माया जीव का पीछा करती है, वैचारिक रूप से बहुत परेशान करती है हमें। उन दर्जों में भी हमें अपना बल लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक के लिए हमने अगर प्रयास कर लिया तो आगे तो शब्द की डोर इस जीव को उसी प्रकार से अपना लेगी और खींच लेगी जिस प्रकार से चुंबक अपनी ओर लोहे के टुकड़ों को खींच लेती है। लेकिन उससे नीचे रहोगे तब तक वो शब्द की शक्ति आपको नहीं खींच सकती। शब्द की डोर उस धूलधाम से नीचे की तरफ है, जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे भारी जो दर्जे हैं उनमें से निकलना बड़ा कठिन है। उन दर्जों में निकलने के लिए नाम का सुमन, चिंतन, भजन और अभ्यास जरूरी है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उस चीज पे जोर दे के कहा कि गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। गुरु का ध्यान का मतलब ये ना समझ लेना कि हमेशा ही गुरु का फोटो या गुरु को रूप के लिए बैठे रहो। गुरु का ध्यान करने का मतलब गुरु ने तुम्हें वचन बनाए उनको याद रख। कोई पाप कर्म करते हो, गुरु ने कहा कि ना करना, वो गुरु का ध्यान है। अगर मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है तो गुरु का ध्यान कर। गुरु ने कहा कि परहेज कर इन चीजों से। अगर तुम्हारे मन इंद्रियां रस और स्वाद की तरफ भागती हैं फिर गुरु का ध्यान कर। गुरु ने कहा कि ये चीजों का परहेज कर, नहीं ये नाम की तरफ नहीं लगने देंगी तुझे। और जिस गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए गलत मतलब अगर निकाल लोगे कि गुरु की तस्वीर बना ली अंदर में, उसका ध्यान करो, मन टिकाने के लिए ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उसका व्यापक रूप जो मैंने बताया है वो है। व्यापक रूप में गुरु को हर पल पल याद रखो, बैठने में, उठने में, खाने में, सोने में, जागने में, काम के करने में, जो भी काम करते हो उसमें ये समझो गुरु की रजा और मौज है। जो गुरु का ध्यान कर लोगे, गुरु का वचन वहां तुम्हारा रक्षक बन के रक्षा करेगा, सही शिक्षा दिशा निर्देशन देगा, भटकने से बचा लेगा। और ये बात थोड़ी है सारा दिन तो उत्पात करते रहे, मनमाया वो करते रहे, शाम के टाइम 2 मिनट बैठ के और गुरु का ध्यान करना चाहे, फिर गुरु का ध्यान क्या करेगा? मन पंछी जब लग उड़े विषय वासनामा, ये विषय वासनाओं में मन जब तक उड़ता है जब तक ये गुरु रूपी बाज की झपट में नहीं आता। और गुरु का बाज रूपी झपट क्या है कि गुरु की शिक्षा, उनके वचन, वो हमेशा याद रखो। जब भी कोई आफत आती है, बुराई आती है, गुरु का वचन याद करो, रक्षक बनके तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारा काम हर प्रकार से पूरा होगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि मन में शांति होनी चाहिए, घरों में प्रेम होना चाहिए, आपस की तालमेल, हर प्रकार से किसी जीव को नीचा ऊंचा ना मानो। प्रभु की संतान है, उससे प्रेम करोगे, प्रभु के साथ प्रेम अपने आप जुड़ जाएगा। ये संदेश संतों का है कि तुम प्यार करना सीखो,
प्यार ही प्रेमा भक्ति मैंने बताई। उस प्रेम भक्ति में, उस भट्टी में सारी बुराइयां होम दो, सब बुराइयों को उसमें जला दो, तो उसमें से प्रेम पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी। वो भक्ति निश्चल होगी, निष्कपट होगी। लेकिन जब तक ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, बुरे भले का ये सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं, प्यार किसी के प्रति नहीं है। कोई आके कहता है मेरा किसी प्यार नहीं है, घर वालों से नहीं है, मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तो बस गुरु को ही मानता हूँ। अरे जो किसी को नहीं मानता वो गुरु को भी नहीं मानता। जो घर वालों से भी प्यार करता है, संतान से भी करता है, दूसरे लोगों से भी करता है। प्यार करना एक अलग चीज है, प्यार बंधन नहीं है। प्यार बांटते चलो। जिसके दिल में प्यार नहीं है, भक्ति क्या खाक करेगा वो। उदासीन आदमी जो है, हर चीज से जो उदासीन हो गया, भक्ति के प्रति भी उदासीन रहेगा वो, क्योंकि उसने प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ा। जो प्रेम का पाठ पढ़ना जानता नहीं, वो प्रेम प्रभु से कैसे कर लेगा। सबसे प्रेम करो, मीठा बोलो, वचन की है। शास्त्र कहते हैं हमारे, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। ऐती रेणी रहे। जो इस प्रकार का अभ्यास करता है, जो इस प्रकार का जीवन जीता है, वही शब्द रस ले। शब्द का रस वही ले सकता है, दूसरा नहीं।